हेलो फ्रेंड्स। तो आ चुके हैं जीके जीएस के एक और नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जिसका टॉपिक है 1857 ईस्वी की महान क्रांति। तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर है 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए अंग्रेजी शिक्षा उत्तरदायी थी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह दमन के उपरांत तात्या टोपे के साथ क्या घटा? इसका सही आंसर है वो अपने साथी के विश्वासघात के कारण पकड़ा गया और फांसी पर लटका दिया गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था क्या था? तो इसका सही आंसर है चर्बी वाले कारतूसों का मामला। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के अनेक कारण थे। निम्न में से कौन सा कारण 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण नहीं था? तो इसका सही आंसर है भारतीयों की आर्थिक समृद्धि। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हड़प की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है डलहौजी के द्वारा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1857 ईस्वी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कौन था? तो इसका सही आंसर है मंगल पांडे कौन था? तो इसका सही आंसर है कंपनी के सेना का सिपाही। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना? तो इसका सही आंसर है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर है नाना साहब। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका सही आंसर है मेरठ से। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि। तो इसका सही आंसर है डी नंबर। विद्रोह ने भविष्य में भारत की आज़ादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम में हमेशा ही एक अस्थायी प्रेरणा का काम किया। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि बी नंबर। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एंड आज का अंतिम प्रश्न। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता नहीं था? तो इसका सही आंसर है मानसिंह, वो नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।